रखे हुए हैं बॉन्ड बॉन्ड तो बैंकों की मालूमात नहीं है। स्टेट बैंक की मालूम आपने भेज रहे हैं। स्टेट बैंक ढाका नहीं हुआ तो मालूमात नहीं है कि क्यों अपने बंद करे। ये भेज भी तो रखे, किसके रखे हैं? हाँ तो इतने सारे रखे हैं, एक तो रखवा दे। तो बैंक में जाके इंक्वायरी करो कि तुम क्यों ना बंद करें तुमने। नहीं, अच्छा प्राइस बॉन्ड से फायदा क्या है? कोई फायदा होता है? नहीं फायदा कुछ भी नहीं होता। लोग बेवकूफ़ होते हैं वो लेके। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ सीधी सी बात है, बेवकूफ़ी बना रहा हूँ। लोग बेवकूफ़ लोग खरीदते हैं ना। समझदार लोग लेने नहीं आते। हाँ बिल्कुल आप शऊर वाले नहीं आते। आवाम की दिलचस्पी है प्राइस बॉन्ड में। इसलिए कोई भी नहीं लेगा, टकेगा भी नहीं लेता है। जब भी लोग मना करें कि स्टेट बैंक जाओ, उनके कहो बंद क्यों करा है तुमने। बंद करा है, लेकिन ये बताइए कि प्राइस बॉन्ड से फायदा क्या हो रहा है? तो लोग इनाम की लालच में लेते हैं। बॉन्ड लेने में आप बैंक अकाउंट खोलो, पहले बैंक में पेमेंट डालो, फिर चेक लेके जाओ स्टेट बैंक में, उसका फार्म भरो, आज जमा कराओगे तो कल नहीं परसों फिर बॉन्ड मिलेंगे। इस वक्त पब्लिक का कोई रुझान नहीं है, पब्लिक का कोई भी दिलचस्पी नहीं है प्राइस बॉन्ड के अंदर। और प्राइस बॉन्ड पहले जब 25,000 वाले 40,000 वाले जब हुआ करते थे तो दुकानदारों का भी कुछ कमीशन में फ़ायदा हो जाया करता था, और आवाम का भी जब इनाम निकलता था कि उसमें आवाम को बड़ा फ़ायदा हो जाता था। उनके घर में बेटियों की शादी हो जाती थी तो उनके बड़े काम की चीज़ हो जाती थी, इनका इनामात बहुत सारे निकल जाते थे। इसकी वजह से पब्लिक की दिलचस्पी प्राइस बॉन्ड के अंदर बिल्कुल कम हो चुकी है और ना होने के बराबर मार्केट है इसकी, और बिल्कुल मुतमईन नहीं है। और हमारी चैनल्स को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टेट बैंक वालों का मालूम होगा, बॉन्ड वाले वो हैं। प्राइस बॉन्ड नहीं नोटे बेच रहे हैं, नोटे बेच रहे हैं। ये क्या है? ये किसी के रखे हुए हैं बॉन्ड बॉन्ड जो बैंकों की मालूमात नहीं है। स्टेट बैंक की मालूम आपने भेज रहे हैं। स्टेट बैंक ढाका नहीं हुआ तो मालूमात नहीं है कि क्यों अपने बंद करे। ये भेज भी तो रखे, किसके रखे हैं? हाँ तो इतने सारे रखे हैं, एक तो रखवा दे। तो बैंक में जाके इंक्वायरी करो कि तुम क्यों ना बंद करें तुमने। नहीं, अच्छा प्राइस बॉन्ड से फायदा क्या है? कोई फायदा होता है? नहीं फायदा कुछ भी नहीं होता। लोग बेवकूफ़ होते हैं वो लेके। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ सीधी सी बात है, बेवकूफ़ी बना रहा हूँ। लोग बेवकूफ़ लोग खरीदते हैं ना। समझदार लोग लेने नहीं आते। हाँ बिल्कुल आप शऊर वाले नहीं आते। आवाम की दिलचस्पी है प्राइस बॉन्ड में। इसलिए कोई भी नहीं लेगा, टकेगा भी नहीं लेता है। जब भी लोग मना करें कि स्टेट बैंक जाओ, उनके कहो बंद क्यों करा है तुमने। बंद करा है, लेकिन ये बताइए कि प्राइस बॉन्ड से फायदा क्या हो रहा है? तो लोग इनाम की लालच में लेते हैं। हर आदमी आप भी लालच है। बस सीधी बात है, लालच। लालच देते हाँ कितनी? भाई लाल की लोग खरीदते हैं ना कि इनाम लगता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेचती है। ये क्या है? 1000 रुपये का इनाम लगता है पब्लिक को 100 वाले में, उसमें 300 रुपये तो ये लोग ले लेते हैं। आवाम को क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। आवाम का रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं आ रहा अभी। बड़े क्या वजह? उसमें आ रहा था। इनाम बहुत कम कर दिए गवर्नमेंट ने और टैक्स बढ़ा दिया। कैसे चलेगा इनका कारोबार फिर? वैसे ही बैठे हुए हैं। जो पहले वाली बात थी, ये देखो यहाँ से वहाँ तक आपको किसी के टीए पे एक भी कस्टमर नजर आ रहा है? वहाँ से देखता आ रहा हूँ कि पूरी लाइन जो है मार्केट की पूरी खाली पड़ी, खाली है ना। तो दुकानदार हो रहा है। वजह यही है ना। 25,000 वाले बड़े बॉन्ड और 40,000 वाले 15,000 वाले बंद और कर। इसमें हुकूमत पाकिस्तान को भी फायदा था। हुकूमत पाकिस्तान को इसमें इतना फ़ायदा क्योंकि हुकूमत जो इनाम देती है ना वो 0.80 पैसे के हिसाब से हिसाब देती है, जो नफ़ा गवर्नमेंट आवाम को देती है। जबकि IMF के पास ये लोग कर्ज लेने जाते हैं या किसी बैंक से लेते हैं तो 25% पे कर्ज लेते हैं और उनकी शर्तें अलग मानते हैं। और इसके अंदर आवाम को देना है, कोई शर्त भी नहीं माननी, आवाम से टैक्स भी लेना है और खाली 80% के हिसाब से इनाम देना है। उनसे कोई लाख पे 800 रुपये के हिसाब से इनाम देना है, उसमें भी टैक्स काटने। लेकिन फिर भी और आप लेने जाओ, इतनी ख्वारी है बैंक के अंदर, कैश कराने जाओ जलील अलग होते हैं, हर चीज़। इस वजह से आवाम को रिसोर्स नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हुआ जा रहा है इसके अंदर। ये देखते थे कि औरतें बड़ा रखती थी प्राइस, अब नहीं रख रही ना, इनाम ही नहीं लगते। और फिर कैश कराने जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, अकाउंट में डालो, इसमें डालो, उसमें डालो। बहुत मसले हो गए। इस वजह से लोगों ने अब इसका जो है वो ख़त्म कर दिया है। प्राइस बॉन्ड की बहुत फायदा है ना यार। जो बॉन्ड लेके घर में रख लेते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा इनाम लग गया तो उसके लिए तो कोई रोजे का रोजगार बन जाएगा ना। कोई दुकान खरीद लिया, मकान खरीद लिया, कोई शादी ब्याह किसी लड़की की कर दी, अब लड़के की शादी कर दी, तो इसका यही बोनस होता है छोटे आदमी के लिए। तो इसके अलावा तो कोई चांस रहता नहीं है। 25,000 वाले 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड ये बंद क्यों किए जा रहे हैं? वजह क्या है? ये तो स्टेट बैंक ने बंद करे हैं बंद, मतलब दूसरे निकाले भी है ना बॉन्ड।
40,000 वाला भी निकाला है, 25 वाला निकाला है। वो बोले बंद कर दी। नहीं बंद हो गए, लेकिन ये हाथ में इधर नहीं आता है। स्टेट बैंक के अंदर रहता है, प्रीमियम बॉन्ड बोलते हैं इसको, प्रीमियम बॉन्ड। कि स्टेट बैंक में रहेगी, आपको पर्ची दे देगा और इनाम में लग गया तो आपके आप मिल जाएगा, अकाउंट के अंदर आ जाएगा। दोनों बॉन्ड मिल रहे हैं स्टेट बैंक के अंदर, मगर प्रीमियम बॉन्ड को क्या आते हैं, हाथ में बॉन्ड नहीं आते, इधर अपने पास नहीं होगा। आपको पर्ची हाथ में दे देंगे, अगर पर्ची खो भी गई तो मसला नहीं, आपके पैसे सेफ्ट है। आवाम का रिस्पॉन्स है प्राइस बॉन्ड। बहुत रेस्टोरेंट है, अब हम तो चाहते हैं कि हमारे बॉन्ड खुले, हमारे बहुत फायदा है। यहाँ देख रहा हूँ कि सन्नाटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई भी नहीं। सन्नाटा इसीलिए है कि बॉन्ड लेने में आप बैंक अकाउंट खोलो, पहले बैंक में पेमेंट डालो, फिर चेक लेके जाओ स्टेट बैंक में, उसका फार्म भरो, आज जमा कराओगे तो कल नहीं परसों फिर बॉन्ड मिलेंगे, तो बंदा परेशानी में आ जाता है। अच्छा, जब वापसी करने हैं तो फिर अपने अकाउंट में डालेंगे, फिर स्टेट बैंक से पैसे आएंगे अकाउंट के अंदर, फिर चेक फाड़ोगे, फिर निकालोगे। अभी भी खरीद रहे हैं प्राइस बॉन्ड। खरीद तो रहे हम, खरीद रहे क्यों, मगर एक के रुपये में समझ लो 10 पैसे रह गया काम। पहले रुपया चलता था, अभी 10 पैसे काम रह गया है। किस नौयत के लोग आपके पास आ रहे हैं प्राइस बॉन्ड लेने के लिए? लेने के लिए छोटा छोटा टपका आ रहा है हमारे पास है, बड़ा आदमी कोई नहीं आता है ना बॉन्ड लेने के लिए। आपको फायदा किसमें होता है? फायदा तो बड़े बॉन्ड में ही है, छोटे में क्या फायदा है। बड़े बॉन्ड होते हैं तो उसमें हम फायदा हो जाता है, जो इनाम लग जाता है तो छोटा इनाम लग जाता है हमारे को, जो हम केस करा ले लिया हमने, जो है बैंक से केस पेमेंट ले ली, तो आवाम के इसका अकाउंट नहीं है, वो कहाँ जाएगा बताओ, वो हमारे पे आएगा। प्राइस बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड, पैसे को बॉन्ड करना। इससे ये होता है कि कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता, और बॉन्ड होता है सेविंग रहती है इंसान की, इसमें चांस भी होता है इनाम वगैरह का। इनाम का चांस लग जाए तो चलो बच्चों के काम आ जाता है। आवाम कितना दिलचस्पी लेती है? आवाम की दिलचस्पी तो उसमें एक वक्त में बहुत थी, अब बिल्कुल जब से बड़े बॉन्ड बंद हुए, 25,000 वाले, 40,000 वाले, 15,000 वाले, 7,500 वाले, उसके बाद से ये बॉन्ड मामला खराब होते गए। हल कैसे होगा मामला हल कैसे होगा? मामला तो हल मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास तो कुछ है ही नहीं। मामला ही बड़े ख़राब है, क्या कर सकते हैं। 25,000 वाले बंद हैं। ये प्रीमियम में चल रहा है, 25,000 वाला, 40,000 वाला, ये बड़े बॉन्ड जो है वो प्रीमियम में चल रहा है। वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे इतना, क्योंकि वो सूद के ज़मरे में आता है, हर आदमी तो सूद से भागता है ना, अल्लाह से जंगे, तो इस वजह से लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मुतमईन है बॉन्ड? मुतमईन नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं। हाँ, 100-200 वाले लोग लेके जाते हैं, अपना जो आम तबका है, छोटे आदमी है, वो ले जाता है ये। बाकी जो बड़े जो इन्वेस्टर थे, ये चीज़ें ख़त्म हो गई, मुतमईन नहीं है। मुतमईन नहीं है। तो कारोबार की क्या है? कारोबार तो बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है, कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल कारोबार नहीं है। प्राइस बॉन्ड बड़े ऑन हो जाएंगे, कोई इतलात है? मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों के बड़े वो थे, अपने अरमान थे। फायदा किसको होता था, आपको या आवाम? आवाम को फ़ायदा होता था, ज़ाहिर है, किसी के इनाम लगते थे। आपको नहीं होता? हमें क्या किस चीज़ का, हमें तो कमीशन मिलती थी, 500 रुपये बॉन्ड पे रख लिए, 100 रुपये रख लिए, 200 रख लिए, बस ये होता था। कितने तक का इनाम निकल जाता है? इनाम अभी जो है लोगों के निकलने वालों के 30 लाख का भी निकलता है। 15,000-1500 वाले बॉन्ड का जो इनाम है वो कम से कम फर्स्ट प्राइज़ जो है उसका 30 लाख का है, सेकंड इनाम है उसका 10 लाख का है, थर्ड इनाम 18,500 का। ज़ाहिर है आम आदमी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। 25,000 वाले? 25,000 वाले का पहला इनाम था 2.5 करोड़ रुपये, 2.5 करोड़ का मिला। कौन से बॉन्ड है? अब 100 वाले, 200 वाले, 750 वाले, 1500 वाले। कितना लंबा इनाम है, कितना बड़ा इनाम? सबसे बड़ा इनाम 1500 वाले में 30 लाख का पहला इनाम, और सेकंड दूसरा 750 वाला है 15 लाख का पहला इनाम, और 200 वाले का है 7.5 लाख का पहला इनाम, 100 वाले का है 7 लाख का पहला इनाम। ये है। अगर कोई लेता है, भले स्टेट बैंक से ले, कहीं से भी ले, तो इसका इनाम लगता है तो स्टेट बैंक उसको इनाम देती है, ये फ़ायदा है। लेकिन और जो अभी जो दूसरे जो आए थे बॉन्ड असल में ख़त्म कर दिए लोग। वजह क्या है? लोगों के ज़रिए ख़त्म कर दिए, हमारे सबके ज़रिए ख़त्म कर दिया। गरीब आदमी का इनाम लगता था, बड़ा इनाम लगता था, 40,000 वाला, 15,000 वाला, वो बहन बेटियों की शादी वगैरह कर लेते थे। और अब ये छोटा, सबसे छोटा अमाउंट रह गया 1500 वाला, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये आवाम का कितना रिस्पॉन्स है? आवाम का भरोसा उड़ गया है प्राइस बॉन्ड के नाम से। नहीं आते? अब कोई भी नहीं आता, बस ऐसे ही देख लो, और ऐसे ही बैठे रहते, सारा दिन मक्खियाँ ही मारते रहते हैं, काम वाम बिल्कुल नहीं है। बड़े बॉन्ड जो है 25,000, अगर ये बिल पास, अगर ये जैसे चलाते, आवाम में चलाते, इशू करते, आवाम का भरोसा जीतना है तो उनको इशू भी करना पड़ेगा, वरना नहीं कर सकते तो फिर वही ये आवाम का भरोसा उड़ता चला जाएगा। आवाम बैंक जाते हुए डरती है,
बैंक नहीं जा सकती, वो सिर्फ यहाँ से सब तरफ दुकानों से लेती थी। हमको नुकसान तो नहीं प्राइस बॉन्ड प्राइस बॉन्ड रखने से कोई नुकसान नहीं है, उनकी एक रकम सेफ होती थी। लेकिन अब आवाम का भरोसा इतना उठा दिया, इतना उठा दिया, इतना उठा दिया कि आवाम का भरोसा ही नहीं रहा। इसकी क्या वजह है भरोसे जो उड़ गया? चाहिए कि बॉन्ड बंद कर दिए और बिल पर्स फिर लेते नहीं है, वो पार्टी खराब बॉन्ड नहीं लेते, वो नहीं लेते, हज़ारों वो लिख दिए। कारोबार आपके घर बार कैसे चल रहे हैं? बस मेरा तो कारोबार नहीं है प्राइस बॉन्ड का, मेरा तो जेब के सीधी पैसा इन चीज़ों का काम है भाई। मेरा तो ये तो सिर्फ इसी लेके बैठे हुए बच्चों की रोजी के लिए। टुक टुक चलती है। टुक टुक थोड़ा चलता रहे, थोड़ा हाथ चलता रहे, बाकी तो आपके सामने देख रहे हो। आप 1 घंटे से फिर रहे हो यहाँ, 2 घंटे से आप भी लगे वो, आप हमने अभी तक बिस्मिल्लाह तलक नहीं करी है सुबह से बैठे हुए थे। कस्टमर नहीं। कोई कस्टमर नहीं है। आवाम ने वो ख़त्म, वो बड़े बड़े उन्होंने वो ख़त्म ही कर दिया, कारोबार ही ख़त्म कर दिया। अब देखो अल्लाह करे नई हुकूमत आए, सही तरीके की आए तो हो सकता है कारोबार चल पड़े, उनके दिल में अल्लाह पाक रेम डाले तो वो कारोबार चलाएगा। ये नहीं हमारे कारोबार नहीं, वैसे ही कारोबार ख़त्म कर दिए। उनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। इसमें नहीं, सबसे ज़्यादा उनको खाने पीने की अशिया में रिलीफ दिया जाए और गैस बत्ती में रिलीफ दिया जाए। कोई आवाम उनके ऊपर पलट कर भी नहीं आएगी, और अगर आए तो आप मुझे बोल देना, हम जैसा भी नहीं आएगा कि हाँ हमारे हुक्मरान हमारे साथ हैं, हम ये बोलेंगे नहीं वाकई इन्होंने काम किया है। सिर्फ गैस बत्ती में, वो खाने पीने की अशिया में गरीब आवाम के लिए ये सहूलत करते हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। यही मैं दुआ कर सकता हूँ, अपने हुक्मरानों से यही गुजारिश कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको भी हिदायत फरमाए, सिर्फ गरीबों के लिए कुछ ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। कोई फ़ायदे नहीं है भाई, लगते ही नहीं है। हमारा प्राइस बॉन्ड लिया है काफ़ी दिनों से, लगता ही नहीं है कभी प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड जो लोग लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? उन ऐसे ही तो टाइम पास करने के लिए। प्राइस बॉन्ड का कोई फ़ायदा नहीं। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, खाली पैसे सेव करने के लिए लेते हैं बस ऐसे। आप कितना मुतमईन हैं? तो मुतमईन तो नहीं है भाई, ऐसे लेके पैसे सेव करने के लिए रखते हैं बस। कौन सा प्राइस बॉन्ड लेते हैं आप? 200 वाला, 200 वाला लेता हूँ 200 वाले। जी। इसमें कितना इनाम? कभी 1000 रुपये भी लगता है, कभी 2-2,500 रुपये भी लग जाते हैं। आपके लगे? नहीं, अभी तक तो नहीं लगे, 1.5 साल से लेके बैठे हैं। और ये 25,000 वाले जो प्राइस बॉन्ड होते हैं ये बंद क्यों? करप्शन की वजह से। एक पैकेट 25 लाख रुपए का बन जाता है, एक पैकेट लिया बंदे ने, निकल गया बाहर। ये जो हमारे सियासतदान है वो यही करते हैं, चल जाते हैं। और क्या, ये ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। अल्लाह जाने यार, वैसे तो मुश्किल ही लगा। मुश्किल है। अच्छा, प्राइस बॉन्ड में आवाम की कितनी दिलचस्पी है? अच्छी खासी है भाई, अच्छी खासी। लोग ले रहे हैं? मैं तो ले रहा हूँ।